हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम वेंडर्स के लिए जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है उसके ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैकएंड पे किन एरियाज के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए इट इज़ बेटर कि हम देखें कि वेंडर क्रिएट करते वक्त क्या इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। देन इट वुड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि बैकएंड पर जाकर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है। सो एसएपी 2023 वर्जन में वेंडर क्रिएट करने के लिए एक ट्रांजैक्शन कोड है बीपी। बीपी स्टैंड फॉर बिजनेस पार्टनर। अगर हम उसको टाइप करते हैं सर्च कमांड में और एंटर प्रेस करते हैं, then we have a page which has three options which is like under the name of maintain business partner, जिसमें पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है और ग्रुप है। 2023 वर्जन ऑफ एसएपी, उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पेज ओपन हुआ है विच इज क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे हमें अपना बिजनेस रोल डिफाइन करना है। हम यहाँ पे वेंडर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पे कस्टमर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो रोल जो है वेंडर का वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हमें बेसिक बैकएंड पे जाकर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और दूसरी चीज है ग्रुपिंग। हमें ग्रुपिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करूँ और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के वेंडर्स आ रहे हैं। एक वेंडर्स एमएम के लिए है और एक वेंडर जो है वो फाइनेंशियल के लिए है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम एमएम के लिए सेपरेटली वेंडर का बिजनेस रोल क्यों क्रिएट करते हैं और फाइनेंशियल के लिए क्यों डिफरेंट रोल क्रिएट करते हैं, ये हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको भी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम एक बिजनेस पार्टनर रोल जो है वो चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से डोमेस्टिक वेंडर, फाइनेंशियल वेंडर है, यू कैन सी फाइनेंशियल वेंडर एंड डोमेस्टिक वेंडर। तो हम एक फाइनेंशियल वेंडर चूज करते हैं और देन you see a page, do you want to create a business partner, click on create। और देन हमें ग्रुप सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैव अ फॉरेन वेंडर है और I'll choose, okay, now you can see बिजनेस पार्टनर रोल ग्रुपिंग। हमने जब ग्रुप चेंज किया तो ये जो मास्टर डाटा है इन टैब्स में कुछ थोड़ी सी चेंज आई और कुछ एक न्यू इंफॉर्मेशन जो है मेंटेन की रिक्वायरमेंट आई है। तो अगर हम वेंडर जनरल डाटा चेंज को सिलेक्ट करें तो हम देखते हैं कि अकाउंट ग्रुप्स जो है वो ऑटोमेटिकली चूज हो गया है। हमने ग्रुपिंग में फॉरेन वेंडर्स लिया है और अकाउंट ग्रुप हमारा ऑटोमेटिकली चूज हो गया। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड कि हमें तीन एरियाज की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बैकएंड पे मेंटेन करने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज बिजनेस रोल, सेकंड वन इज ग्रुपिंग, द थर्ड वन इज अकाउंट ग्रुप्स। अच्छा, ग्रुपिंग के साथ ही अकाउंट ग्रुप हुआ है चेंज या सेलेक्ट हुआ है, मींस ग्रुपिंग एंड अकाउंट ग्रुप्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड भी हैं। तो मीन्स हमें चार स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। बिजनेस पार्टनर रोल क्रिएट करना है, बिजनेस पार्टनर रोल दो वेंडर्स के लिए क्रिएट करना है, एमएम के लिए और फाइनेंशियल वेंडर्स के लिए। लेटर ऑन हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे फाइनेंशियल और एमएम वेंडर्स में क्या फर्क है। दूसरा, हमें ग्रुपिंग क्रिएट करनी है। ग्रुपिंग जो है बेसिकली एसएपी में हम वेंडर्स के लिए तीन तरह के ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। डोमेस्टिक वेंडर, फॉरेन वेंडर्स बेसिकली उसमें करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए हम फॉरेन वेंडर्स जो हैं उनको सेपरेटली मेंटेन करते हैं। देन वी हैव अ वन टाइम वेंडर। ओके, अब हम बैकएंड पर जाकर देखते हैं। फर्स्ट बिजनेस रोल को जो है वो क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होगी। सो हमें बैकएंड पे जाने के लिए सबसे पहले वी विल टाइप एस पी आर ऑन सर्च कमांड, देन एस ए पी रेफरेंस आई एम जी। Now we will follow a path under cross application components। तो क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में हम जाएंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे SAP बिजनेस पार्टनर। और here we have a SAP business partner, we'll click on drop down, then business partner, then basic settings। बेसिक सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आता है बिजनेस पार्टनर रोल्स। तो यहाँ पे जो बिजनेस पार्टनर रोल है उसकी हम
फर्स्ट स्टेप में हम बिजनेस पार्टनर रोल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वी विल क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एंड डिफाइन बिजनेस पार्टनर रोल्स. वी विल क्लिक ऑन दिस. अच्छा, एसएपी में बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल वेंडर्स के लिए और एमएम वेंडर्स के लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आई जस्ट गो एंड शो यू FLVN00 बिजनेस पार्टनर रोल बाय डिफॉल्ट एसएपी सिस्टम में फाइनेंशियल वेंडर के लिए है, और FLVN01 एमएम वेंडर्स के लिए ऑलरेडी जो है वो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है. तो हम इसको अगर अपना एक बिजनेस पार्टनर रोल क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी हम वी कैन आइदर यूज दिस वन और वी कैन क्रिएट आवर ओन. तो इफ वी वांट टू क्रिएट आवर ओन, तो उसके लिए वी विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. यहाँ पे हम अपना बिजनेस पार्टनर रोल जो है वो करेंगे DX. सो इट सेज फॉर फाइनेंशियल वेंडर्स DX. नाउ वी विल गिव द डिस्क्रिप्शन इन here. इन बिजनेस पार्टनर रोल कैटेगरी यहाँ पे हमें असाइन करना है जो बाय डिफॉल्ट उसमें अवेलेबल है, FLVN00. सो वी विल पिक फाइनेंशियल वेंडर, this one. And business partner view, we will choose the same FLVN00. You can see from the drop down. अच्छा, बिजनेस पार्टनर व्यू और बिजनेस पार्टनर रोल कैटेगरी में क्या फर्क है? बिजनेस पार्टनर व्यू जो है बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को, जो हेडर इंफॉर्मेशन है, इसको अफेक्ट करता है. हम लेटर ऑन इसको इस सिचुएशन के साथ प्ले भी करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर आई विल शो यू लेटर जब हम वेंडर क्रिएट कर रहे होंगे कि अगर हम बिजनेस पार्टनर व्यू चेंज कंट्रोल जो है, इंटरफेस कंट्रोल जो है उसको चेंज कर देते हैं, तो हमारा जो हेडर इंफॉर्मेशन है वो कैसे अफेक्ट होती है. तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे. अभी हम फाइनेंशियल वेंडर के लिए इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की कैटेगरी और इंटरफेस कंट्रोल, then we will click on save. So फर्स्ट स्टेप जो है वो बिजनेस पार्टनर रोल वो हमने परफॉर्म कर दिया है. इसमें FLVN00 जो है वो FI वेंडर्स के लिए है और FLVN01 MM वेंडर्स के लिए है. ओके, नाउ सेकंड वन जो अब हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो है ग्रुपिंग की. ग्रुपिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सेम पाथ फॉलो करना है. Business partner role, sorry, basic settings, and then we have number ranges and grouping. Under number ranges and grouping, we will open this one. We have defined groupings. So we will open this one and we will click on new entries. ग्रुपिंग, एज आई जस्ट मेंशन्ड अर्लियर, हम एसएपी में तीन तरह के ग्रुप्स मेंटेन करते हैं. फॉरेन वेंडर्स, क्योंकि उसमें करेंसी, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, इसलिए उसको सेपरेटली मेंटेन करते हैं. डोमेस्टिक वेंडर्स एंड वन टाइम वेंडर्स, तो हम इन सब के लिए जो है ना वो ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे. फर्स्ट में हम एक कोड देंगे, फॉरेन वेंडर्स DX. we will say foreign vendors. Here we will choose this one, DX01, or then we will say domestic vendors DX, domestic vendors DX01, and we will click on save. Now we will assign number ranges to both these groups. हम foreign vendor group और domestic vendor group को number assign करेंगे. So we will go back, we'll click on define number ranges, then we will click on intervals. Rather we do from here, we also can do from here. We will click on here and foreign vendors DX, we have a number range available here. We will select from here. We will select this one and we will click on save. Again we will find our domestic vendors DX number range. We will click on here and this one. We will click on save.
So means we have performed two steps. Business partner role done and the grouping is done. Now we have to do account groups and then we have to integrate grouping with account groups. So if we can see from here, account groups जो है basically वो master data का पार्ट है. तो मास्टर डाटा के पार्ट होने की वजह से हमें अकाउंट ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डिफरेंट पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी विल गो ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, then accounts receivable, accounts payable, supplier accounts, master data. Here you can say preparation for creating supplier master data. This one. Now you can see define accounts group. We defined account groups with screen layout. So we will execute this entry and we will click on new entries. Here we will first in the first tab we will give code domestic vendor DX, and in description we will mention the name DX01. We will save it. So it's not an error, it's a warning. We will double click on this. So domestic vendor, we have saved this. Now in the same way we will create account group for foreign vendors DX. We will copy this one. We will change our company's name and we will click again. We have to click on this and data was saved. So we have created two account groups, foreign vendors and domestic vendors. Now in the second step, we have to assign number ranges to vendor account groups. हमने अभी vendor account groups create किए हैं तो हमें उनको number ranges भी assign करनी है. तो following the same path under master data, we have assigned number ranges to vendor account groups. We will click on this one and we will search for our account groups, domestic vendor DX, and we will assign number range 1. And now again we will look for foreign vendors DX. We will assign number range this and we will click on save. So there's an error in this one. So data was saved. In the next step, we will create screen layout. We will define screen layout as per our company code. We have an option here of defining screen layout as per our company node. We will click on this and we will click on new entries. Company code is DX01. We will type and we will save. So now we have performed our third step, account groups. We have completed the configuration. We have assigned the numbering. In the fourth and final step, we have to do the integration of grouping and account groups. So for that, we will go on backend and see how we will do the integration. For integration of account groups and grouping, we will go back to cross application components. We will select cross application components and then we will look master data synchronization. हम ग्रुप और अकाउंट ग्रुप्स को सिंक्रोनाइज इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन होने की ज़रूरत है. जो वेंडर का मास्टर डाटा है उसकी सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है. सो वी विल ओपन दिस वन and then we will click on customer vendor integration. This we have business partner settings for vendor integration. Here we will click on assign keys. So define number assignment for direction to vendor. We will click on this. Here you can see we have 4 columns here, grouping and account groups. Here we will link our codes. We will click on new entries. The first one, our group was domestic vendor DX, domestic vendor, and then we have account groups with the same code DX. Okay, now foreign vendor DX, we have the same code foreign vendor DX, and we will click on save. So this is how we maintain
we integrate account groups with groupings. So these four configurations were required at backend for creating a vendor, and we have successfully maintained and the configuration required at the backend. In the next class, we will create a vendor, and we will see how if we have successfully configured all these informations required at the backend.